है ना। ये एक फ़ोटो शेयर किया है मैंने, उसमें देखा आपने उसको? जी जी। अच्छा, हाँ ठीक है, आप खाना खा लो, है ना, खाना खा के आ जाना, कोई बात नहीं। तो आपने ग्रुप में जो है वो फ़ोटो देखा है ना। तो देखने से वो कैसा लग रहा है आपको, क्या लग रहा सांप सीढ़ी। है ना? सांप सीढ़ी का खेल लग रहा है ना, जैसे हमने बचपन में बड़ा इंटरेस्ट के साथ में सांप सीढ़ी को लूडो में। खेला हुआ है जी। ना। गोटी होती है उसकी, लूडो की गोटी होती है, उसी से हम खेलते हैं। लेकिन अब आप उसको ध्यान से देखेंगे, उसमें कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, है ना। उसमें कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, लगभग 72 बॉक्स हैं। देखा आप लोगों ने उसको? जी 72 है ना। स्नेहा जी, आप है ना अभी? हाँ, ये भी कहीं से बाहर से आई हैं, तो हाँ जी, मैं हूँ, मैं हाँ सुन रही हूँ। हाँ ठीक जी। है। तो देखिए, इसमें जो फ़ोटो में हमें दिख रहा है 72 यहाँ पे बॉक्सेस हैं। अब हर एक बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, और आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बीच में जो रोज़ आ रही है नीचे से ऊपर, तो आपने देखा नीचे एक रेड कलर का है, फिर उसके ऊपर ऑरेंज, उसके ऊपर येलो, ये क्या है? ये चक्रास हैं, ठीक है। तो ये चक्रास है हमारे, और आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो नीचे वाले प्लेन पर छोटे 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 स्नेक्स बने हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो स्नेक्स हैं वो नीचे वाले चक्रास पर है, ठीक है। और जब ऊपर जाएगा, जैसे हमारे थ्रोट चक्रा से ऊपर जाएगा, तो वहाँ पे बड़े बड़े सांप है लेकिन कम है, और छोटे छोटे सांप नीचे वाले प्लेन पर। अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो यानी कि हमारे नीचे वाले चक्रास हो गए और ऊपर वाले चक्रास हो गए, प्लस सबसे ऊपर है कॉस्मिक कॉन्सियसनेस, ठीक है। तो कभी भी ये नहीं सोचा गया होगा, जब भी हमने बचपन में सांप सीढ़ी को खेला होगा, तो कभी हमने ये नहीं सोचा होगा कि क्या ये एक सोल मैपिंग की जर्नी हो सकती है ना। मज़े मज़े से खेला, और इनफैक्ट जब हमारी सीढ़ी आती थी, हम ऊपर चढ़ते थे, बड़े खुश होते थे, और जब हमें स्नेक ने काटा काटा हम नीचे आए, तो हमें हारने का दुख होता था, ऐसे ही होता था ना। तो हमें एक्चुअली पता ही नहीं है कि ये जो सांप सीढ़ी को समझ के हम जो खेलते रहे हैं, ये वास्तव में एक बहुत ही प्राचीन विद्या है। संत ज्ञानदेव जी ने इस विद्या का निर्माण किया था अपने, जैसे वो संत थे, है ना, और संत परंपरा में जो भी उनके शिष्य हुआ करते थे, तो जब कुछ जो गुरु होते हैं, मतलब कुछ क्या, जितने भी गुरु होते हैं, तो वो अपने बच्चों को सिखाने के लिए कुछ न कुछ ऐसी चीज़ों का निर्माण करते हैं। या फिर जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पर चल रहे होते हैं, तो जब हम ध्यान साधना कर रहे होते हैं, तो आप देखते हो ना, हर व्यक्ति के अंदर की कुछ न कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट बाहर निकल के आते हैं। जितनी भी ये जो विद्याएं बनी है ना, तो ईश्वर ने खुश होकर किसी को कोई सिंबल की विद्या प्रदान की, किसी को बहुत कुछ मोडेलिटी प्रदान की, तो ये सब हमारे स्पिरिचुअल गिफ्ट होते हैं। किसी को वाणी सिद्धि, किसी को ललाट सिद्धि, किसी को किसी भी तरह की सिद्धि, है ना। तो वाक सिद्धि, तो ये बहुत सारी सिद्धियां जो है, या फिर कह लो ये एक ईश्वर की तरफ से दिए गए कुछ ऐसे गिफ्ट होते हैं कि जाओ बेटा, इनके माध्यम से आप जो है समाज की, लोगों की भलाई करो, उनको उद्देश्य बताओ, जीवन का उद्देश्य क्या है, उनको धर्म के पथ पर आगे जो है चलाने का काम करो, है ना। ये एक रहता है, यही उद्देश्य रहता है ईश्वर का। तो जो भी चलते हैं स्पिरिचुअल पाथ पे, तो ईश्वर इन्हें इन विद्याओं से नवाजते हैं। तो उसी तरीके से संत ज्ञानदेव जी को ईश्वर ने ये चैनल कराया था। उन्होंने जो है 72 बॉक्स बना के इसका निर्माण किया था, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, अपने शिष्यों को समझाने के लिए, जैसे शिष्य, भाई देखो हम सभी स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं, ठीक है। अब हम कभी, आप देखते हो कि कभी हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, कभी तो अच्छे से चल रही होती है, अचानक से कोई स्पीड ब्रेकर आया, है ना, और हम फिर से, हमें ऐसा लगता है कि हम पीछे आ गए, ऐसे ही होता है ना। तो ये उन्होंने अपने शिष्यों को समझाने के लिए कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर क्यों आया, कि आपसे या हमसे कुछ तो ऐसा कोई कर्मा क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से हम पीछे फिर से आ गए, ठीक है।
तो इसी वजह से उन्होंने एक ऐसा सोल मैपिंग इसको कहेंगे। देखो, इसको कुछ लोग मोक्ष पत्र, इनको बहुत तरह तरह के नाम दिए गए। कोई इसको मोक्ष पत्र कहता है, कोई ज्ञान चौसर कहता है, किसी ने ज्ञान चौपड़ कहा, किसी ने बोर्ड ऑफ एनलाइटमेंट कहा। और इनफैक्ट जो है ये एक सोल मैपिंग का जो है एक बहुत बड़ा टूल है, जहाँ पे आके हमको ये ज़रूर से पता लगता है कि हमने, अच्छा ये ऐसा नहीं है कि हम पिछले लाइफ टाइम की, इससे हम इसी लाइफ टाइम के जो है अपने सोल के लेसन को समझते हैं कि हम पूरी सोल जर्नी को एक तरह से ना, इसमें कुंडली जैसे एस्ट्रोलॉजी होती है, उसमें हमारी जो कुंडली बन के आती है इस लाइफ टाइम की, वो हमारे पिछले कर्माच के हिसाब से बन के आती है ना। अब क्योंकि हमारी कुंडली में हमें क्या पता लगता है, हमारे हमने इस लाइफ टाइम में जो भी कर्मा भुगतने हैं, जो भी चीज़ें करनी हैं, तो हमारे पिछले जन्मों के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे हमारे प्रारब्ध जो कर्मा होते हैं, हमारे संचित जो कर्मा होते हैं, तो उनके बेस पर ही हम अपनी लाइफ को यहाँ पे गुजार रहे होते हैं। अब तीसरे नंबर पे जो आता है क्रियामान कर्मा, तो कुछ हमारे पिछले जन्मों के जो प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है, और इस लाइफ टाइम के क्रियामान कर्म के, भाई प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म के हिसाब से हमारी लाइफ पहले से डिज़ाइन होके आ गई, ठीक है। तो ये सही मायने में ये जो मोक्ष पत्र है, ये वही आपकी कुंडली है, ठीक है। ये इतनी ये मैं कहूँगी इतनी डीप विद्या है, इतनी गूढ़ विद्या है कि ये एक तरह से आपका सोल मैपिंग है, ये आपकी कुंडली है, ठीक है। इसके लिए आपको ये और ऐसी विद्या और है, इसमें ना आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपका नाम ही काफ़ी है, क्योंकि हम यहाँ पे एक सोल की मैपिंग कर रहे हैं इससे। तो ये आपको क्या बताएगी कि ये इस बोर्ड में आपकी पूरी इस लाइफ टाइम की यात्रा है, लेकिन ये यात्रा किस हिसाब से लिखी गई है, पिछले जन्म के जो भी आपके प्रारब्ध कर्म हैं और संचित कर्म है, उसके हिसाब से ये लिख तो दी गई है, लेकिन यहाँ पे आपको एक ईश्वर के द्वारा अच्छी चीज़ ये दी गई है कि इसके माध्यम से आप अपने क्रियामान कर्म को सही तरीके से करके आप अपने जो प्रारब्ध कर्म है, जो संचित कर्म है, उसको आप चेंज करके आप अपनी इस लाइफ टाइम की जर्नी को स्पीड अप कर सकते हैं। ये इससे फ़ायदा है। फ़ायदा क्या कहूँगी मैं, इसको कहूँगी सबसे बड़ा ही फ़ायदा है, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि सांप सीढ़ी वाला जो खेल हमें लग रहा है, तो इन बॉक्स में, हर एक बॉक्स में सब कुछ लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं ये हमें चक्राज से भी रिलेट करती है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि रूट चक्रा है, सबसे बड़ा चक्रा होता है इसका, आप देखोगे ना ट्रायंगल जो बना होता है, तो ऊपर वाला जो होता है क्राउन चक्रा का वो छोटा सा होएगा, और नीचे रूट चक्रा सबसे ज़्यादा बड़ा होता है ना। अगर आप उसको देखो, मतलब जितना बड़ा ये रूट चक्रा है ना, उतना ही बड़ा हमारा ईगो है, उतना ही बड़ा हमारा जेलस है, उतनी बड़ी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आके जब छोटू सा ट्रायंगल हो जाता है, तो मीन्स इंसान हल्का हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई वज़न नहीं है। तो ये हमारा सोल मैपिंग इस तरीके से है कि, और इसीलिए यहाँ पे जितने छोटे जो नीचे के चक्रास है, वहाँ पे स्नेक्स ज़्यादा होने का मतलब ही क्या है कि वहाँ पे इंसान जब तक नीचे वाले चक्रास पे रहता है, तब तक उसके अंदर के जितने भी ये जो अवगुण हैं, है ना, जैसे ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, लालच है, जो भी चीज़ें हैं, तो अभी अगर हमसे ये कह दिया जाए, इसीलिए देखो हमें जल्दी जल्दी सांप काट जाता है नीचे के चक्रा पे, जब हम होते हैं ना, नीचे आ जाते हैं धड़ाम से। तो अभी अगर हमसे ये कह दिया जाए कि तुम्हारे अंदर तो बड़ा अहंकार है, हम मानेंगे नहीं, नहीं नहीं, हमारे अंदर तो कोई अहंकार नहीं है। अभी हम कहेंगे कि अरे आप तो ग्रीडी हो, हम नहीं मानेंगे कि हम ग्रीडी हैं, क्योंकि हम अपने को भी जान नहीं पाए हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम सही हैं, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा आई ओपनर बोर्ड है कि ये आपकी एकदम से आंखें ऐसे खोल देगा कि देखो ये सच्चाई है आपकी, ठीक है। जब हम इससे अपना ये एक्चुअली ये क्या है, ये एक ऐसी, इसको वेदास आई भी कहते हैं। तो जो वेदों के, गीता के, पुराणों की जो भी शिक्षाओं का जो सार है ना, वो भी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि ये जो 72 बॉक्स हैं, इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये जो हमारे 7 चक्रास से ऊपर भी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक की जो एक स्टेज है, ये वहाँ तक आपको पहुँचा सकता है। और क्योंकि इसका नाम मोक्ष पत्र है, तो ये हमें रास्ता दिखाता है मोक्ष की जर्नी का। अब यहाँ पे मोक्ष का मतलब ऐसा नहीं है कि हर किसी व्यक्ति को मोक्ष ही मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे मोक्ष का मतलब हो जाता है, मोक्ष का वैसे भी शाब्दिक जो सही मायने में डीप अर्थ है वो यही है। मोक्ष मतलब मुक्त हो जाना,
किससे मुक्त हो जाना, अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाना, है ना। कर्मा को उस तरीके से समझ लेना जहाँ पे आप कर्मा करते हुए भी उस कर्म से लिप्त नहीं हो, वो मोक्ष है। क्योंकि भाई 3D में संसार में तो रहना ही है। कृष्ण भगवान ने क्या सिखाया था, उस इतने सारे छल प्रपंच के बीच में रह के भी वो मुक्त थे तो वो भी शरीर रूप में ही आए थे ना, ईश्वर थे लेकिन शरीर रूप में आए थे। उसके बाद भी वो इन छल प्रपंचों के बीच में उनका नाम तक क्या नहीं पड़ा, छलिया भी नाम पड़ा। क्या उन्होंने छल नहीं किया? कितनी ऐसी जगह आई थी जहाँ पे उन्हें छल करना पड़ा, है ना। तो पॉलिटिक्स उन्होंने सही सिखाई कि पॉलिटिक्स असली में क्या होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मोक्ष पत्र का मतलब आपको सही रास्ता दिखाना। और ये आपको एक्चुअली पहली बार यहाँ पे आप ना अपनी एक इस लाइफ टाइम की जर्नी देख लोगे कि इस लाइफ टाइम आपकी ये कुंडली बना के भगवान ने भेजी है। तो यहाँ पे ना आप एज वाइज होता है, जैसे एक जो तरीका है वो तो क्लास में ही बताया जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट मैंने ये डेमो रखा है ताकि आप समझ पाओ कि ये किस चीज़ से है, हम क्या क्या जो है चीज़ है इससे सीख सकते हैं, निकाल सकते हैं, और ये हमारी सोल जर्नी को कितना आगे बढ़ा सकता है, हमें कैसे रास्ता, मतलब ये ऐसे झंझना देता है ना। मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगी कि अब ये हमें यहाँ पे क्या बता रहा है, जैसे कि अभी आप किस चक्रा पर हो, किस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ कि अभी हमने, जैसे मैंने बताया कि हम नहीं समझ पा रहे कि हमारे भीतर क्या अवगुण है, ठीक चल रहे हैं लेकिन अचानक से हमने देखा स्पीड ब्रेकर आ गया। तो ये हमें बताता है कहाँ कमी हमसे हुई है, ठीक है। और दूसरा, जब आपने पहली बार, जब आप इससे अपना पहली बार या हर 6 महीने पे जब आप इससे अपना आकलन कर सकते हैं कि भाई अब मैं अपने राइट पाथ पे चल रहा हूँ या नहीं, अब मेरी सोल कहीं किसी गलत लूप में तो नहीं फंसी हुई है ना। हम अपनी लाइफ के पैटर्न को यहाँ से समझ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले अपनी लाइफ जर्नी को पूरा देख लिया कि भाई मेरी इस एज से इस एज तक मैं इस वाले बॉक्स पर थी, इस एज से इस एज पर मैं इस वाले बॉक्स पर थी, इस एज से इस एज पर मैं अब उससे मतलब नेक्स्ट किसी स्टेज पे जाऊंगी। यानी ये जो बॉक्स है वो स्टेजेस है, ठीक है, वो स्टेज निकाली जाती हैं, एज वाइज निकाली जाती हैं। तो यहाँ आप 0 से लेके, यानी कि नंबर 1 से लेके, जब से आपने जन्म लिया तब से लेके आप 90 ईयर्स तक, 95 ईयर्स तक, इससे ज़्यादा तो जीते ही नहीं है आजकल, है ना। तो आप चाहो तो निकाल सकते हो, 100 ईयर्स तक अपना पूरा निकाल सकते हो कि ये डिज़ाइन करके भेजा है भाई, इस जन्म में आपकी ये चीज़ें हैं, इस इतनी से इतनी एज तक आप इस बॉक्स पे रहोगे, इतनी से इतने एज पर आप इस बॉक्स पे रहोगे। यानी कि कभी तो देखो क्या होगा, कभी तो ऐसा होता है ना कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आपके अंदर एकदम से दया भावना आई, और जैसे ही देखो यहाँ पे एक बॉक्स है, जैसे दया नाम मेरे को आया याद, तो जैसे यहाँ पे नंबर 17 पे आप फोटो में देख लेना, मर्सी का बॉक्स है, ठीक है। मान लो मर्सी से पहले अगर कोई व्यक्ति जेलस वाले बॉक्स में था, मर्सी से पहले जेलस आया हुआ है 16 नंबर पे, तो अगर कोई व्यक्ति मान लो 10 से 15 साल की एज में जेलस वाले बॉक्स में था, यानी कि उसके अंदर कूट कूट के जेलस भरा हुआ है, किसी को देख के खुशी नहीं हो रहा, किसी की तरक्की को देख के खुश नहीं हो रहा। अब लेकिन उसने कुछ साल इस में गुजारे, लेकिन जब वो 2-4 साल हुए तब उसको कुछ चेतना आई, अचानक से उसने मर्सी करना शुरू किया। अब मर्सी करना शुरू किया, एकदम से मर्सी करते ही देखो ऊपर सीढ़ी चढ़ी, और वो डायरेक्ट जो एस्ट्रल प्लेन यानी कि जो सैक्रल चक्रा है, यहाँ से उसने सीढ़ी चढ़ी और कहाँ पहुँच गया, डायरेक्ट कॉस्मिक कॉन्शियसनेस पे पहुँच गया। इतनी पावर है मर्सी करने में, है ना। एक गुड कर्मा क्रिएट उसने किया, यानी कि देखो हम अपनी लाइफ में कभी अच्छा भी कर्मा कर रहे होते हैं तो हमसे बुरा भी कर्मा होता है अनअवेयरनेस में, इसी वजह से हम कर्मा से बंधे हुए हैं हमेशा। तो कई बार हम अपनी अनअवेयरनेस में, कई बार हम नहीं समझ पाते चीज़ों को, तो हमसे जो है चीज़ें होती हैं, तो अच्छा बुरा करते रहते हैं, और उसके हिसाब से कभी हम एकदम से ऊपर चढ़ते हैं तो कभी हम नीचे भी एकदम से आ जाते हैं। मान लो अभी तक हम, अब ये इंसान है, मान लो अच्छा चढ़ता रहा, चलता रहा, मर्सी करता रहा, ये पहुंच गया एब्सोल्यूट पे। देखो यहाँ पे जैसे ये जो है लैडर चढ़ गया, एकदम ऊपर आ गया कॉस्मिक कॉन्शियसनेस पे, क्राउन चक्रा से भी ऊपर आ गया ये। अब उसके बाद में भी यहाँ पे आप देख रहे हो लास्ट में जो है एक बॉक्स है 72 पे आके, जिस पर यहाँ पे लास्ट में 72 पर भी एक स्नेक आया हुआ है, सबसे बड़ा स्नेक, इनर्सिया। अब सोचो जो व्यक्ति इतनी बड़ी यात्रा तय करके
कॉन्शियस ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस पे आ गया, उसके बाद भी फाइनली यहाँ पे आके उससे कुछ तो ऐसी मिस्टेक हुई जिसने कि उसको सांप काटा और वो सीधे आ गया अर्थ प्लेन पे, यानी उसकी सारी तपस्या हो गई खराब। यानी कि उसके अंदर यहाँ पे क्योंकि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस पर है, तो हो सकता है कि उसके अंदर स्पिरिचुअल अहंकार आ गया हो, है ना, ईगो आ गया हो, कुछ तो डार्कनेस में चला गया हो, है ना। तो किन्हीं तरह के कोई तमोगुण ने उसको जो है किया, और वो तमोगुण का स्नेक, ये एक्चुअली जो स्नेक्स हैं ये हमारे भीतर की ही डार्कनेस है, ये हमारे भीतर के अवगुण हैं, है ना। और हमें नहीं पता कब कौन सा अवगुण जो है हमारे भीतर पनप जाता है, हमें कई बार पता ही नहीं लगता, और हम अचानक से बहुत आगे जा रहे होते हैं और अचानक से हम धड़ाम से नीचे भी गिर जाते हैं, है ना। ऐसे ही होता है। तो ये क्या करता है, ये मोक्ष पत्र आपकी सोल एवोल्यूशन की एक पूरी यात्रा को बताता है कि इस लाइफ टाइम में एक खाका आप पहले बना सकते हो कि मेरी ये जर्नी है। अब यहाँ पे जब आपको ये पता लग जाए, मान लो अभी आप में से किसी की भी उम्र 50 से ज़्यादा तो नहीं होगी, है ना, ऐसी होगी 40-45 के आसपास ही होगी सबकी एज, ठीक है। तो अब इसके आगे है नहीं एज, मान लो अब आपने यहाँ पे देख लिया 45 साल तक की जर्नी, जब अब आपने अगर पूरी लाइफ टाइम की जर्नी निकाली तो आपको पहले तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि हाँ इतने से इतने साल में मेरे, ये बताएगा कि इतने से इतने साल के दौरान आपके साथ में ये हुआ था, ये बताएगा। तो आप तो देख पाओगे ना पिछला क्या हुआ था, अब आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ यार ऐसे तो हुआ था मेरे साथ में, तो आपका यहाँ पे ट्रस्ट तो होगा ही होगा। प्लस जब आप आगे की जर्नी देखोगे तो वहाँ पे जहाँ जहाँ पर भी स्नेक काटा होगा, यानी कि आपका जब भी एक डिमोशन, मैं कहूँगी जब आप डिमोशन जा सकते हो क्योंकि भाई आप जर्नी पे हो, तो स्पीड ब्रेकर जब भी आते हैं, कई बार जिस तरह की नेगेटिविटी आ जाती है हमारे भीतर, तो हम थोड़ा सा भी गिरते हैं। तो यहाँ पे आप ये क्या करेगा, ये आपको पहले से अवेयर करेगा कि भाई आपकी 50 की एज में ये एक अवगुण आपके भीतर आ सकता है, तो आपने जितनी भी अब तक अच्छे काम किए थे, साधना की थी, वो आपको भाई नीचे गिरा सकती है। तो क्या होगा, आप एकदम से आपका दिमाग खुलेगा कि नहीं नहीं मुझे यहाँ पे अवेयर रहना है। और क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी मीन्स अवेयरनेस, है ना, कि हम कहाँ हमें किस तरह से कर्मा करना है, मन से, वचन से, वाणी से, हर चीज़ से। तो ये हमें अवेयर रहना सिखाता है। और जब हमें ये पता लग गया कि हमारा भाई 50 की ईयर्स की एज में और या किसी भी एज में हमारे साथ में ऐसी चीज़ हो सकती है, वो हमें बताएगा बॉक्स, कि हम इसमें ना डाइस चलते हैं। एक्चुअली ये जो डाइस होती है ना, ये डाइस से हम चलते हैं। तो एक डाइस या 3 डाइस से भी होते हैं, क्योंकि तरह तरह के इसमें भी स्प्रेड होते हैं। तो जब हम डाइस से चलते हैं हमें पता लग जाता है। तो ये बॉक्स जो आता है, वो बॉक्स हमें बताता है कि ये कंडीशन उस एज में हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको अवेयर रहना है। तो अभी से अपनी वो चीज़ें करो ताकि आपकी वाइब्रेशन में चेंज आए, आपकी सोच में, आपको ये आप अवेयर हो जाओ। सॉरी टू इंटरप्ट, कुछ पूछ सकते हो? नहीं, अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद करना है ना। ये ताकि 46 जो है वो एज डिफाइन कर रहा है या 44 वो एज डिफाइन कर रहा है? हाँ नहीं, मैंने ये बोला कि जैसे एज हम पहले ना पूरे, इससे हम कई तरह के स्प्रेड निकालते हैं, ठीक है। तो कई तरह के स्प्रेड निकालते हैं। तो सबसे पहले ये टूल होता है हमारी पूरी इस लाइफ टाइम की सोल जर्नी को मैप करने के लिए, कि भाई ये जर्नी मेरी डिज़ाइन होके इस लाइफ टाइम में आई है, ठीक है। अब यहाँ पे वो इस तरीके से आपको चेक किया, मैं अभी आपको ना ऐसे नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा डीप है ये। तो मैंने जो कल निकाला था किसी का, वो मैं आपको दिखाऊंगी एग्जाम्पल के तौर पे, तब समझ आएगा, ठीक है। तो ये आपको बता देगा कि भाई इतने से, इसमें एक मेथड होता है जिसमें कि हमें पता लगता है कि इतने से इतने एज के बीच में आप इस वाले बॉक्स पर थे। मान लो आप 10 साल तक की एज पर एंगर वाले बॉक्स पर थे, ठीक है। तो इसका मतलब उस एज में आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप अपने बचपन में जाके थोड़ा सा भी फ्लैशबैक में जाओगे, आपको पता लग जाएगा कि आप कैसे थे बचपन में। अभी मान लो 30 क्या बोलते हैं, कौन सा बॉक्स लूँ मैं, जैसे अभी ये 25 के बॉक्स पर कोई भी व्यक्ति मान लो 25 के बॉक्स पर है, इसमें लिखा हुआ है गुड कंपनी और एज है उसकी 46 मान लो, है ना। इसका मतलब क्या है कि अभी वो इस समय अच्छे लोगों की संगत में है, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छे अच्छे तो है नहीं, यहाँ पे बुरे बुरे भी बॉक्स हैं,
अच्छाई बुराई दोनों से मिलके इंसान बना है, अच्छाई बुराई से ही सारी चीज़ें हैं। लेकिन अवेयरनेस कहाँ है? अवेयरनेस वहाँ है जहाँ पे इंसान अपने अवगुणों को देख पाए। एक्चुअली ये जो विद्या है ये हमारे खुद के भीतर के अवगुणों को देखकर उन पर काम करके नेक्स्ट जल्दी से आगे बढ़ जाने का है। क्योंकि हमें तो डिज़ाइन करके दे दी, पिछले जन्म के हिसाब से हमारी ये कुंडली डिज़ाइन होके आ गई है। अगर अब आप अवेयर नहीं हैं तो आप उसी तरीके से चलते रहोगे। तो अगर 56 की एज में आपको इनर्सिया के सांप ने काटना है तो वो काटेगा ही आपको, आप गिरोगे ही धरती पे आके। लेकिन अगर आपने ये पहले से चेक कर लिया है, अब आप अवेयरनेस में आ गए कि भाई नहीं मुझे तो जो है ऐसा कोई काम नहीं करना जहाँ पे कि मैं इतना स्पिरिचुअल हाइट पे जाके फिर मैं नीचे गिर जाऊँ। तो अब आपके अंदर आ गई एक अवेयरनेस, और उस अवेयरनेस के चलते आप स्पिरिचुअल ईगो से बचोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा विनम्र बन जाओगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा धर्म कर्म के काम करोगे। तो यानी कि आपने क्या किया, आपने अपने मोक्ष के दरवाजे खोली, आप कर्मा से, बैड कर्मा से बचे। इसलिए ये विद्या संत ज्ञानदेव जी ने बनाई थी ताकि हर एक शिष्य, हर एक आत्मा अपने भीतर का आकलन कर पाए। तो एक तो यहाँ पे चार्ट बनता है, आपने अपना पूरा लाइफ टाइम की जर्नी निकाल ली, ठीक है। और उसके अलावा भी ये हमें हर क्वेश्चन के आंसर दे सकता है, जैसे कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, आपके करियर में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, या आपके इस कनेक्शन में आगे क्या होगा, या आपके ये जो है आपके करियर में आगे क्या होगा, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। इनफैक्ट तो ये स्पिरिचुअल जर्नी के लिए तो सबसे ही अच्छा टूल है। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे क्या होगा, है ना। अब यहाँ पे मान लो आपने ये निकाली, ये तो एक पूरा चार्ट हो गया। उसके अलावा हम छोटी छोटी चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या होगा आगे। तो वहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स के माध्यम से हम चीज़ें निकालते हैं। तो वहाँ पे ऑब्स्टिकल भी निकाला जाता है ना, आपकी करंट सिचुएशन निकाली जाती है, फिर ऑब्स्टिकल निकाले जाते हैं। अब ऑब्स्टिकल से ही रेमेडी भी क्रिएट होती हैं, और ऑब्स्टिकल से ही आपको गाइडेंस निकाली जाती है। अच्छा, ये ऑब्स्टिकल आ रहा है मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में, तो गाइडेंस निकाली जाएगी, है ना। चलने के लिए ये डाइस होती हैं, तो डाइस के माध्यम से हम चलते हैं। जैसे हम सांप सीढ़ी कैसे खेलते थे उसी तरीके से चलाया जाता है, लेकिन टेक्निक थोड़ी सी होती है, किस टेक्निक से हम इन बॉक्स से पर ये चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये पता लग जाएगा कि जो है मेरी करंट सिचुएशन क्या है, फिर मेरे इस कनेक्शन में, या मेरी जो है स्पिरिचुअल जर्नी में, या मेरे करियर में ऑब्स्टिकल क्या है ना। और उसके अलावा फिर मेरे लिए गाइडेंस क्या है, और अगर मैं गाइडेंस को फॉलो करती हूँ या करता हूँ तो फिर इसका आउटकम क्या होगा। यानी कि जब आप ऑब्स्टिकल देख लोगे, है ना, और जब आप गाइडेंस को फॉलो कर लोगे तो चांसेस किसके बनेंगे, सक्सेस के, सही डिसीजन लेने के, है ना। तो ये जो है सारे हर्डल्स बताएगा, ये आपको सारे ऑब्स्टिकल बताएगा, ये आपको गाइडेंस देगा, करंट सिचुएशन बताएगा, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये वो बताएगा आपको, और आपके जो है ये यस नो क्वेश्चन का आंसर बड़े अच्छे से दे सकता है, ठीक है। तो ऑल्दो ये हमारी, इसको सोल मैपिंग मैंने इसीलिए कहा, बोर्ड ऑफ एनलाइटमेंट इसको हम क्यों कहा कि जब आप इसके माध्यम से कुछ टाइम बाद जब अपना देखते हैं कि भाई अब मैं किस रास्ते पे चल रही हूँ, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ या मैं गलत रास्ते पे हूँ, तो मुझसे कहाँ मिस्टेक हो रही है। अगर मेरी लाइफ में धन का प्रवाह अच्छे से नहीं हो रहा है, या रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, है ना, या स्पिरिचुअल जर्नी मेरी अच्छे से नहीं चल पा रही है, मैं वो चीज़ें नहीं अभी एक्सप्लोर कर पा रही हूँ, तो यहाँ पे आपको ब्लॉकेजेस पता लगेंगे, अपने ब्लॉकेजेस पता लगते हैं, ठीक है। आपको ये पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर इस टाइम पे मुझे अपने किस चक्रा पे मैं गवर्न कर रही हूँ, उसके कौन से नेगेटिव इफेक्ट मुझे जो है परेशानी दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं मोक्ष पत्र से, और इस तरीके से ये एकदम से जो मैंने कहा कि आपको झंझना देता है, उसका मैं एक एग्जांपल दूंगी यहाँ पे, कि जैसे ये मेरे क्लाइंट का मैंने करा था। तो आप देखो यहाँ पे थोड़ी सी काट पीट हो रही है, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए, क्योंकि जो एक पुरानी कॉपी है उसमें बहुत सारे चार्ट बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये रिसेंट का है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, अच्छे से दिख तो नहीं रहा होगा शायद, लेकिन मैं अच्छे से नहीं, बट दिख रहा है। हाँ देखो, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, ये एक्चुअली सोल मैपिंग का मैं बता रही हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं ना कि रिलेशनशिप देखना, ये सारी चीज़ें वो तो होती हैं, वो तो जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हम सारी चीज़ें देख सकते हैं ये। लेकिन अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ जो पूरी लाइफ जर्नी का, कि कैसे आप अपनी सोल को एवोल्यूशन की तरफ ले जा सकते हैं इससे।
एनलाइटमेंट की तरफ कैसे ले जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ये एज लिखी हुई है यहाँ पे, जब हमने डाइस चली है ना। अब हमें ये पता लग गया कि जी, अब ये डाइस हमारी 6 ईयर्स तक का बताया है इस डाइस ने सबसे पहले। अब कैसे बताया वो तो क्लास में ही पता लगेगा, है ना। मैं तो जस्ट यहाँ पे आपको ये बता रही हूँ कि किस तरीके से ये बताता है हमें चीज़ें, क्योंकि ये 6 ईयर्स की एज क्यों आई, कम भी आ सकती थी, ज़्यादा भी आ सकती थी, लेकिन यहाँ पे जिसका भी ये चार्ट था उसने सबसे पहले उनकी 6 ईयर्स की एज को ही बताया हमें, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि 0 से 6 ईयर्स तक की एज पर ये जो इंसान था वो ग्रीड वाली एनर्जी में था, है ना। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि ग्रीड, एक बच्चे के लिए ग्रीड का कुछ अलग मतलब होगा और एक बड़े इंसान के लिए ग्रीड का मतलब, 6 साल का बच्चा क्या ग्रीड होगा, बस खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ों का ही ग्रीड होगा उनको, है ना। यानी कि वो रूट चक्रा पर ही है, ये भी देखो आप, रूट चक्रा पर ही है वो बच्चा अभी, जो भी इंसान है ना। अब 6 साल की एज तक उसके अंदर ग्रीड था। अब उसके बाद में जब हमने नेक्स्ट जो डाइस चली तो यहाँ पे वो 10 साल का हो गया, यानी 4 साल की ही जर्नी और बताई डाइस ने, क्योंकि कितने साल तक की जर्नी बताएगा वो डाइस ही बताता है, ठीक है। तो वो सबकी अलग अलग आएगी, क्योंकि जितने बॉक्स की जर्नी, यानी कि उसको अगर उस बच्चे को मान लो अगर 6 साल ग्रीड वाली एज उस पर ही रहना है तो वो उतना ही बॉक्स आएगा यहाँ पे, उतना ही नंबर आएगा, ठीक है। अगर मान लो उसको ये 6 से 4 यानी कि 4 साल तक अगर उसको डिल्यूजन वाले बॉक्स पर, यानी कि डिल्यूजन की एनर्जी, एक होता है इल्यूजन और एक होता है डिल्यूजन, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। अब डिल्यूजन अगर वो बच्चा 4 साल तक उसको डिल्यूजन वाली एनर्जी में रहना था तो वो जो डाइस थी वो जो है आपकी डिल्यूजन वाले ही बॉक्स पर आएगी, यानी कि इतने साल तक वो बच्चा उतने में रहा। तो अब ऐसा है कि ये जो जब तक वो अनअवेयर है, वो छोटा है, वो उसका पास्ट था, यहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब सपोज अब हाँ वो हो गए बड़े बच्चे, ठीक है, बड़े हो गए, यंग हो गए, थोड़े और भी बड़े हो गए। अब इस ये जो चार्ट है, आप ये इतना अलग तरीके का चार्ट है ना कि देखो ये वाले चार्ट में क्या दिख रहा है कि ये जो है 10 से 20 साल की एज तक जो है ये इंसान जो है 10 से 20 साल तक की एज में वो एंटरटेनमेंट वाले बॉक्स पे चला गया था, ठीक है। अब एंटरटेनमेंट वाले बॉक्स पे चला गया यानी कि वो मस्त मौला है, आराम से उसने लगभग देखो 20 साल से 26 साल तक की एज एंटरटेनमेंट में गुजारी, कोई उसको चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। एकदम से उसको 26 की एज में कुछ ऐसा भाव आया, उसने दया धर्म करना शुरू किया, और जैसे ही दया धर्म करना शुरू किया देखो वो सीढ़ी चढ़ गया, और सीढ़ी चढ़ के वो एब्सोल्यूट यानी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस पे एकदम से हमारा क्राउन चक्रा से भी ऊपर पहुंच गया, है ना। इतना उसने गुड कर्मा किया। अब उसने कितने साल तक, यहाँ से 26 साल से लेको देखो 36 साल तक की एज में वो एब्सोल्यूट पे चला गया, यानी कि ब्रह्मलोक में, है ना। वो ब्रह्मलोक होता है, यानी कि वो गुड कर्मा करता रहा, गुड कर्मा करता रहा। और ये उसकी जो उसकी जर्नी रही, ये रही लगभग 46 की एज तक, 10 साल तक वो इसी ब्रह्म प्लेन पे रहा, अच्छे कर्मा क्रिएट करता रहा। फिर उसके बाद में अब वो आ गया 50 की एज में एक्टिविटी, यानी कि वो उसकी चीज़ें और बढ़ी, वो आ गया विष्णु लोक में, ठीक है। पहले जो ब्रह्मा क्या करते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं, यानी कि वो कुछ नया क्रिएट कर रहा था, वो व्यक्ति क्रिएट कर रहा था। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस मतलब हायर प्लेन हो गया, हायर प्लेन पे वो कुछ स्पिरिचुअलिटी में या कुछ बड़े उद्देश्य के लिए कुछ कर रहा था। लेकिन अब वो उसके आगे चला गया, वो विष्णु लोक पे पहुंच गया, और विष्णु लोक पे आके उसने क्या किया, विष्णु पालन पोषण करते हैं, तो उसने अब सर्व करना शुरू किया। हो सकता है कि यहाँ पे आके व्यक्ति सोल पर्पज करना शुरू किया, ठीक है। अब कितना अच्छा सब कुछ चल रहा है, एकदम बढ़िया। इस पे आके क्या बोलेगा आदमी कि भैया ये तो हो गया, क्योंकि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस पे जो व्यक्ति आ गया इसका मतलब वो मोक्ष पर ही है, क्योंकि और जब भी आप चार्ट देखोगे ये वाली लाइन हर किसी की नहीं आएगी, ठीक है, हर किसी की नहीं आती है ये वाली लाइन, मैंने बहुत सारे चार्ट देखे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आके समझ लो वो व्यक्ति एकदम से वो उस एनर्जी में आ गया कि वो मोक्ष में ही रह रहा है, बस अपने कर्म कर रहा है, सोल पर्पज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि 3D में है। तो अब लेकिन यहाँ पे देखो उसके बाद में वो 46 से लेके 56 तक वो ये सोल पर्पज करता रहा, लेकिन यहाँ पे 56 की एज में उसके भीतर कोई ऐसा विकार आया, चाहे तो अहंकार कह लो या कुछ भी कह लो, कुछ ऐसी चीज़ आई, तमोगुण आया, जहाँ से उसको सांप काटा और बिल्कुल वो फिर से अर्थ प्लेन पे आ गया। सोचो यहाँ पे पहुँच के व्यक्ति नीचे चला गया,
हालांकि जब मैंने इसका पूरा चार्ट जब देखा तो इसके आगे, क्योंकि ये तो 56 की एज थी, लेकिन मुझे तो उनका पूरा चार्ट निकालना था भाई, लगभग 90 साल तक की एज का मैंने निकालना था, उनका आगे तक का उन्हें जानना था। तो जब यहाँ पे 56 के आगे जब हमने चेक किया तो फिर यहाँ पे देखा कि 58 की एज में, क्योंकि जब वो वहाँ पे पहुँच गए अर्थ प्लेन पे, तो 58 की एज में उनके अंदर, क्योंकि भाई जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस पे है तो वो व्यक्ति क्या करेगा, गिरेगा ज़रूर, लेकिन उसको ईश्वर संभाल लेते हैं फिर, है ना। उसको ईश्वर, क्योंकि ईश्वर से कनेक्टेड तो है ही है, किन्हीं कारणवश जब वो गिरा तो ईश्वर उसको उंगली पकड़े हुए हैं। यहाँ पे आके ईश्वर के ही आप उसमें हो जाते हो। तो यहाँ पे जो भी आपका कोई पिछले जन्म का कर्म आया या कुछ भी हुआ उसकी वजह से आप नीचे गिरे, लेकिन यहाँ पे ईश्वर ने संभाला, उस व्यक्ति के अंदर अवेयरनेस आई और उसने अपनी गलतियों को सुधारा। देन वो फिर से एक प्राइमल वाइब्रेशन पे आ गया और यहाँ से आके देखो फिर वो गैसियस वाली एनर्जी उसमें आ गया बॉक्स में, यानी कि वो पूरा एक ऐसे एनर्जी में आ गया जहाँ पे वननेस है, ठीक है। उसके बाद में भी वो बढ़ता गया, फिर वो फिनोमिनल की एनर्जी में आ गया और फाइनली वो उस बॉक्स में आया जहाँ पे फाइनल मोक्ष है। ये इस व्यक्ति की जर्नी थी, है ना, ये इस व्यक्ति की जर्नी है। तो ऑल्दो हर कोई चार्ट ऐसा नहीं हो सकता, है ना, कई चार्ट थोड़े से ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाले भी होते हैं। तो ये तो इसकी सिंपल जर्नी थी, लेकिन बस ये इसने भी हमें क्या सिखाया कि भाई इतने हाइट पे जाके भी एक समय, क्योंकि जब ये इनर्सिया वाला टाइम उसके लाइफ में आएगा 56 की एज में, मान लो उसकी जो है लाइफ में जब इनर्सिया वाला स्टेज आएगा, जब वो नीचे गिरेगा, तो क्या वो उसके लिए आसान होगा? इतनी हाइट पे पहुंच के इतना नीचे गिरना, क्या वो उसके लिए आसान होगा? उसको फिर से समझ लो खुद को उठाने में अति से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, परेशानी होगी, क्योंकि भाई वो नीचे गिरा एकदम से, क्योंकि एकदम ईश्वर से जो अलग होने का तो आत्मा पहले ही दुख भोगती है। कितना दुख मनाती है जब हम साधना करते हैं, मंत्र पूजा करते हैं, हमारे आंसू चलते हैं, है ना। क्यों चलते हैं भाई? हम कितने जन्मों से अपने परमात्मा से अलग हैं। तो उसी तरीके से क्या उसके लिए भी जस्ट लाइक दैट ही एनर्जी बनी यहाँ पे, एकदम से अलग होना, सोल पर्पस से चले जाना, ईश्वर से अलग हो जाना, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होना कि भाई ईश्वर तो मुझसे रूठ गया, है ना। तो ये है। बाकी तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति की अलग अलग जर्नी है, किसी का कुछ अलग चार्ट आता है, किसी का अलग चार्ट आता है। तो लेकिन अगर उन्होंने अब जब ये अपना चेक कराया है तो इसका मतलब वो अब पहले से ही इतना यहाँ पे अवेयरनेस में, वो व्यक्ति ने जैसे ही सुना वो एकदम से विचलित हुए, इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा विचलित हुए, ठीक है। लेकिन उसके बाद में फिर उनको इसके बाद में ना वो थोड़े से उस जोन में चले गए जहाँ पे जिसको सॉलिट्यूड कहते हैं ना, कि भाई ये क्या हुआ, ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन यहाँ पे इसने अवेयरनेस दी कि भाई आप और ज़्यादा पोलाइट हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि जो कई बार इंसान इतना ऊपर हाइट पे पहुँचने के बाद भी उसे ईगो भी आ जाता है, कई बार इतना हाइट पे पहुँच के थोड़ा सा पैसे का भी लालच आ जाता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं था कि इनर्सिया ही आता, कुछ और भी यहाँ पे आ सकता था, है ना। तो यहाँ पे और हम इसके माध्यम से न सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के रिगार्डिंग, इनफैक्ट हम अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट, ऑल्दो इसको जो है उन्होंने हमारी सोल एवोल्यूशन के लिए बनाया था, ताकि इंसान अपनी सोल का समय समय पे एक आकलन कर सके कि भाई अभी तो सही रास्ते पे चल रहा है कि नहीं। देखो हर व्यक्ति को ये नहीं पता कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या नहीं हैं। ऑल्दो एक सही मायने में सत्य बात तो ये है कि हर एक आत्मा जर्नी में ही है। जिसको ईश्वर ने अपने में से धरती पे भेजा है वो सब जर्नी में है। बस इतना है कि कोई अपने स्टार्टिंग के फेज़ में है कि जस्ट ईश्वर से निकला ही है ना। कोई रूट चक्रा पे है, कोई सैक्रल चक्रा पे, कोई अपनी जर्नी हजारों जन्म ले लेके वो पहुंच चुका है कि भैया अब तुम्हारा समय आ गया, अब तो मेरे पास वापस आ जाओ जर्नी पूरी करके। तो उसी को हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं, है ना। जब ईश्वर याद दिलाते हैं ट्रिगर दे दे के कि अब हो गया, अब समझो अपना, तुम कब तक रहोगे धरती पे, बहुत खेल लिए, है ना। तो ये जब उनको धक्का दिया जाता है, ऑल्दो हर सोल जो है अपनी जर्नी में ही है। तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति को धरती पर भी देखो, स्वर्ग कब बनेगा, धरती पे स्वर्ग तभी बनेगा जब हर एक आत्मा एक इतनी अवेयरनेस में हो कि हम एक अच्छे इंसान बनने के लिए भी हम इसको नाम जरूरी नहीं है कि हम इसको नाम दें कि भैया स्पिरिचुअल जर्नी के नाम पे ही आप अच्छे इंसान बनोगे, है ना। हम हर एक माता पिता, इनफैक्ट अगर एक चोर भी होगा ना, वो भी अपने बच्चे को चोर नहीं बनाना चाहेगा,
वो किसी भी मजबूरी में चोर बना हो, लेकिन वो यही चाहेगा कि मेरे बच्चे के अंदर तो अच्छे संस्कार हों। हालांकि आज तो खैर कलयुग हो चुका है, घोर कलयुग है। अभी तो जैसी चीज़ें हो रही हैं वो तो कुछ अति लेवल पे जा रही हैं, है ना। तो व्यक्ति की मानसिकता ही बहुत ख़राब हो गई है। तो लेकिन इन जनरल अगर मैं कहूँ तो हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि मेरा बच्चा संस्कारी हो, है ना। तो उसके अंदर, और ये भी व्यक्ति, अच्छा कौन व्यक्ति, क्या चोर नहीं जानता कि घृणा करना अच्छी बात नहीं है, चोरी करना अच्छी बात नहीं है, लालच करना अच्छी बात नहीं है, ये तो सबने सुना ही है ना, सब जानते हैं। उसके बाद भी करते हैं, उसके बाद भी करते हैं। लेकिन जहाँ पे हमारी संतान की बात आती है तो हम कोशिश यही करते हैं कि भैया संतान अच्छा जीवन यापन करे, उसे चोरी ना करनी पड़े, यही होता है, ठीक है। तो हम जरूरी नहीं है कि हम कोई भारी भरकम शब्द ही बोलें कि भैया स्पिरिचुअल जर्नी वाले ही इसको कर पाएंगे, स्पिरिचुअल जर्नी भी है। इनफैक्ट यहाँ पे ये हमें जीवन जीने की एक कला सिखाती है कि अगर आपने इसको खुद सीखा या आप अपने बच्चों को सिखा रहे हो, या इनफैक्ट तो आप यहाँ पे समय समय पे अपना आकलन कर सकते हो, प्लस अपने किसी भी जो भी जानने वाले हैं या लोगों की हेल्प कर सकते हो, ये समय समय पे जानने के लिए कि हम कहाँ पर छोटे वाले विकारों से जो है, बेकार वाले जो विकार होते हैं ना, वही ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सारी चीज़ें, लालच करना, है ना। तो ये हम इन विकारों पे तो नहीं है। इनफैक्ट देखो यहाँ पे जो आ रहा है नंबर 7 पे कंसीट है ना। कंसीट मतलब नशा, मदहोशी। अब छोटा बच्चा है तो अब वो क्या ही नशा करेगा, तो यहाँ पे नशे का मतलब समझना है। प्लस अगर कोई व्यक्ति मान लो 25 की एज में या कोई 60 की एज में भी अगर मान लो उसको सांप खा गया, ठीक है, मान लो ये यहाँ पे बैड कंपनी पे है सांप, और बैड कंपनी पे कोई व्यक्ति आया, वो सीधे नीचे कंसीट पे आ गया, ठीक है। यानी कि कुछ तो कोई व्यक्ति अच्छा भला था, लेकिन उसको या तो आसपास का माहौल ख़राब मिला या फिर उसकी संगति ख़राब हुई, उससे वो सीधे कंसीट पे आ गया। यानी कि ख़राब लोगों ने उसको किसी तरह के एडिक्शन में डाल दिया। अब यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को पहले से पता होगा या वो ये अपना समय समय पर चेक करता रहेगा तो वो बैड कंपनी से बचेगा। उसको ये पता लगेगी कि अरे मैं किस तरह के नशे में हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि नशा करना मतलब शराब पीना ही होता है ना। आजकल तो जो सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग होती है वो भी नशा ही है, ठीक है। तो वो यहाँ पे इंसान को समझ आता है। कई बार स्पिरिचुअल जर्नी में आके भी इंसान को नहीं पता होती कि वो कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है, और उसे लगता है नहीं मैं तो नाम जाप कर रहा हूँ, मैं तो ये बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन नहीं पता होता कि समय, ये जिसकी मैंने देखा है यहाँ पे ये जो है ऐसी किसी व्यक्ति की वो है जहाँ पे उनको ये पता लगी है, ठीक है, चीज़ें। तो इसी तरीके से ये जो हम इसको सोल मैपिंग इसीलिए कहते हैं ताकि हम ये जान पाएँ कि हमारी 41 के नीचे ह्यूमन प्लेन, हाँ ये थ्रोट चक्र है ना, ह्यूमन प्लेन, ठीक है। और क्या कहना चाह रहे हो तुम? ये ह्यूमन प्लेन पे हमारा थ्रोट चक्र आता है, जहाँ पे कि हमारे लोगों से कैसे संपर्क है, हमारे बोलने का कैसा वो है। नहीं, उसके ये हमारे चक्रास हैं डियर, है ना, ये हमारे सारे चक्रास हैं, और थ्रोट से नीचे हार्ट चक्र आ रहा है ना। तो अब ये हमें बताएगा यहाँ पे जब हमारी जो डाइस है, एक्चुअली देखो डाइस से तो हम चलते हैं, डाइस से तो हम नंबर निकालते हैं, तो नंबर हमें ये बताएगा कि किस बॉक्स पे ये जाना है। और हम यहाँ पे कौड़ी या कॉइन कोई भी रख के चीज़ रख के हम इसको यहाँ पे चलते जाते हैं बॉक्स पे, ठीक है। इस तरीके से मान लो हमने डाइस को ऐसे करके रोल करके, तो 1 डाइस से और 3 डाइस से इसमें जो है रीडिंग की जाती है। जब आप यहाँ पे व्यक्ति का नाम लेके और जब रीडिंग करते हो तो यहाँ पे हम डाइस जब रोल करेंगे तो चलने के लिए हमारे पास या तो कॉइन हो या फिर कौड़ी हो, ये हम रख के हम जैसे यहाँ पे जो नंबर आते जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, इसमें मेथड होता है जहाँ पे हम पूरी सोल जर्नी को निकालते हैं, उसका मेथड अलग है। उसमें सिंपल जो इसमें नंबर आएगा वो बॉक्स नहीं चले जाते, उसमें दूसरा मेथड है ना। यस नो के लिए दूसरा मेथड है, अलग सारी चीज़ों को निकालने के लिए जैसे ऑब्स्टिकल है, गाइडेंस है या जो भी है, उनको निकालने के मेथड अलग हैं। तो कुछ तरह के मेथड है। इनफैक्ट जब मैंने इसको किया है तो जो जिस तरीके से मुझे सिखाया गया उसके बाद में मैंने इस पर बहुत अच्छे से रिसर्च किया, तो कुछ चीज़ें मैंने अपनी तरफ से भी ऐड ऑन की, उसका प्रैक्टिकल किया काफ़ी, और कुछ अपनी तरफ से भी चीज़ें निकाली कि अरे हम इससे तो ये भी निकाल सकते हैं, हम इससे तो ये भी निकाल सकते हैं। तो जब भी हम एक कोई विद्या सीखते हैं ना, तो जो हमें हमारे गुरुओं ने दी, ठीक है,
उसके अलावा भी जब हम उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो क्योंकि हमने अगर यहाँ पे अच्छे से उसको समझा है, देखा है ईश्वर से प्रार्थना करके, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे भीतर से भी तो कुछ चीज़ें ईश्वर निकलवा सकता है ना, कि भाई यहाँ पे हमारा भी दिमाग चल सकता है कि क्या हम इससे ये भी निकाल सकते हैं। क्योंकि मोक्ष पत्रा की थोड़ी सी कुछ लिमिटेशन है। जैसे कि इसके लिए कहा तो ये जाता है कि ये सोल एवोल्यूशन की ही है। आप इससे सिर्फ आपने सोल जर्नी देखी, अपने भीतर के विकार देख पा रहे हो, उस पर लगातार काम करते जा रहे हो। हर 6 महीने बाद इसको आप चेक करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने इसको रोज़ चेक कर लिया अपनी सोल को जानने के लिए। 6 महीने तक का इससे आप निकालते हो, फिर आपको ट्रस्ट ही करना है और एकदम एग्जैक्ट। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप ये पूछो कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है, तो मेरे हिसाब से जितना मैंने चेक किया है, जितना मैंने इसको समझा है और मैंने इस पर डीप स्टडी की है, तो मेरे हिसाब से तो मैं इसको 1001% ऑथेंटिक बताऊंगी। ठीक है, बाकी फिर ऐसा है कि डाउट का तो कोई इलाज है ही नहीं, है ना। और दूसरा ये इनकी चार्जिंग बहुत मैटर करती है। आप इनको जितने अच्छे से चार्ज करोगे, है ना, और जितने अच्छे से जब आप इनको चार्ज करके अपना शुद्ध भाव से और अपने इंट्यूशन से जब आप काम करते हो, तो ये आपकी इनफैक्ट डेली की चीज़ों को भी बताता है। ऑल्दो ये डेली करने वाली विद्या नहीं है, लेकिन फिर भी आप डेली बेसिस पे जहाँ भी स्टक हैं आप यस नो निकाल सकते हो। और इसको इसीलिए मैंने देखा क्योंकि मुझे जो बताया गया था वहाँ पे एक लिमिटेशन बताई गई थी कि आप डेली नहीं कर सकते हो, ये नहीं पूछ सकते, सोल का ही आपको ये देखना है। लेकिन जब मैंने इसको रिसर्च किया तो मैंने यहाँ पे पाया आप लाइफ की जर्नी को भी ये पैरेलल चलती है। ये तो मुझे बताया गया था, खैर ठीक है ना, कि हम सोल की जर्नी हमारी एक तरफ चल रही है, तभी तो हम कहते हैं एक तरफ 3D है, एक तरफ 5D है। तो जब आप 3D में अपने ऊपर काम करोगे तभी तो जो है चीज़ें आप ऊपर के तल तक कैसे पहुंचोगे। रूट चक्रा से आपको ऊपर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक पहुंचना है, तो उसके लिए आपको काम तो अपने सबसे पहले नीचे के चक्रास पे ही करना पड़ेगा। और जब आप नीचे के चक्रास पे काम करोगे तो भाई सबसे पहले आपको आपके सामने इश्यू आएंगे, सरफेस पे आपको समझ में आएगा, ये भगवान दिखाएंगे कि भैया देखो अभी तो तुम्हारे अंदर गुस्सा कूट के भरा हुआ है, अभी तो तुम कहते थे मेरे अंदर ग्रीड नहीं है, देखो तुम्हारे अंदर कितना ग्रीड भरा हुआ है। तो कई बार ट्रस्ट करना भी मुश्किल होगा कि अरे मेरे अंदर तो ग्रीड है ही नहीं। लेकिन जब आप अच्छे से आकलन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ कहीं किन्हीं चीज़ों में मेरे अंदर ग्रीड है, या कहीं किन्हीं चीज़ों के लिए मेरे अंदर अहंकार तो है ना। तो कई बार क्या होता है ना कि एकदम से हम लाइफ में कभी अच्छा कर रहे होते हैं, कभी बुरा कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हम अनअवेयरनेस में चले जा रहे हैं। लेकिन ये आपको डेली भी चीज़ें बता सकता है आराम से कि भैया आज के दिन मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आज के दिन मुझे ये, आप डेली भी ले सकते हो इससे, यस नो आराम से पूछ सकते हो। अपने रिलेशनशिप, करियर की हर एक चीज़ की आप इससे जानकारी ले सकते हो। इनफैक्ट मैंने इससे वो भी चीज़ निकाली, जैसे आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं ना कि फलाने इंसान की करंट एनर्जी क्या है ना, तो हमारे रिलेशन की क्या करंट वो है। तो वो सारी चीज़ें मैंने इससे करके काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिकल किए और वो एग्जैक्ट चीज़ें निकल के आई। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे मुझे टूल लगा। अब मैंने इसका कई बार जो है वो लगाया भी था, बोला, लेकिन ये एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा कम उसमें आ रही है, लोग कम अभी इस तक पहुँचे, कम है। एक्चुअली हो भी यही रहा है कि जैसे हुआ क्या कि ये भी विद्या क्या हुआ, ये भी विद्या हमारे भारत की है, संत ज्ञानदेव जी ने बनाया। लेकिन यहाँ के लोग इसको सांप सीढ़ी बना के खेल रहे थे। वहाँ पे इस विद्या को बाहर जाके, अब इसमें जो बॉक्स में नाम है वो हिंदी में तो नहीं है, सारे नाम इंग्लिश में लिखे हुए हैं, है ना। इनफैक्ट ऐसे नाम लिखे हुए हैं कि जो कम इंग्लिश जानता होगा उसको थोड़ा सा डिक्शनरी करके देखना पड़ेगा। थोड़ा सा कुछ वर्ड हार्ड हो सकते हैं, लेकिन वो जब सीखते हैं तो फिर हमें याद ही हो जाता है। ठीक है, तो इनफैक्ट मतलब कहने का भाव क्या है कि विद्या हमारे ही संस्कृति की है, लेकिन भारत के लोग सांप सीढ़ी बना के खेल रहे थे, मज़े कर रहे थे। ठीक है, लेकिन बाहर यहाँ पे बकायदा इसको विद्या के फॉर्म में विद्या के रूप में ही लिया गया, इससे विद्या की गई, तब ये अगेन फिर यहाँ पे आया है। तो अब कुछ लोग हैं जो इनको सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और एक्चुअली मैंने खुद भी अपना जो है जब किया, सबसे पहली बार भी किया था, फिर बीच बीच में जब मैं इससे देखती रहती हूँ, तो एक बार जो है मेरे साथ ऐसा हुआ था। हाँ, अभी यहाँ पे टेरोट का थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है। टेरोट तो खैर बाहर का ही है, ठीक है। और यहाँ पे भी भारत के तो खैर एक और टेरोट की विद्या है, तो वो अभी नहीं ज़्यादा प्रचार में आ रही है, भारत के जो टेरोट है। तो ईश्वर ने चाहा तो आगे लेके आएंगे उसको हम, ठीक है। तो क्या कह रही थी मैं,
हाँ, मैं अपना बता रही थी कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपने लिए चेक किया था कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी जहाँ पे मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है ये, है ना, कि सब कुछ मैं अच्छे से कर रही हूँ जी, कहाँ पे क्या ब्लॉकेज है, क्या हो रहा है। तो जब मैंने अपना चार्ट बनाया तो मतलब मैं इतनी शॉक्ड हो गई, मुझे वहाँ पे अपनी वो कमी दिखाई दी कि मैं उस कमी के बाद में ना मुझे 2 दिन लगे उस शॉक से बाहर निकलने में कि अच्छा मेरे से ये मिस्टेक हो रही थी, है ना। फिर मैंने वहाँ पे बहुत सारी कुछ चीज़ों को रिलीज़ किया, बैठ के हीलिंग की, अपनी चीज़ों को समझा, बहुत सारा जो है फॉरगिवनेस प्रैक्टिस वगैरह की, बहुत सारी चीज़ें मैंने की, तब मैंने अपने आप को निकाला। लेकिन जो वो 2 दिन थे ना, वो ऐसे थे 2 दिन, सिर्फ 2 दिन में मुझे इतनी बड़ी अवेकनिंग का एहसास करा दिया इसने कि तभी मैंने सोचा था कि नहीं, अब मुझे इसको बाहर, मतलब मुझे इसका प्रचार करना है। तो मेरा भाव शुद्ध है, पवित्र है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी ग्रीड से या किसी चीज़ से कर रही हूँ। बस मैंने जो एक्सपीरियंस किया लोगों के चार्ट देके, प्लस जो मेरे साथ में अभी कुछ दिन पहले जो मैंने इसका एक्सपीरियंस लिया ना, तो वो एक्सपीरियंस ऐसा था जिसने मुझे 2 दिन में ही ना डार्क नाइट ऑफ सोल जैसा रियलाइज़ करा दिया। उसने मुझे अवेकनिंग जैसा दिखा दिया आईना। और उसके बाद मैंने बस ये है कि थोड़ा जब हम अवेयरनेस में रहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक फिर उस एनर्जी में ना रह के हम थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करते हैं कि भैया हमने कराई क्यों था, ये पकड़ने के लिए ही तो करा था। तो उसके बाद भी, पकड़ने के बाद भी पड़े रहते 8-8 दिन तक, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं था। हमने कराई इसीलिए था ताकि हम ये समझ पाएँ कि आप देखो भैया कहाँ तुम्हारे भीतर कमी है, देख के उस पर काम करो। तो एकदम जो शौक लगा वो ये कि अच्छा मेरे से ये मिस्टेक हो रही थी। तो लेकिन फिर जब मैंने उसको समझा तब मेरे अंदर ये आया कि नहीं, अब मुझे थोड़ा सा इसका करना पड़ेगा। तो बाकी तो प्रभु की इच्छा है। देखो मैंने इतना समझा है यहाँ पे आके कि हम विद्याओं को नहीं चुनते हैं, सही मायने में विद्याएं ही हमें चुनती हैं। इस फील्ड में आके कुछ जो विद्याएं होती हैं या क्रिस्टल हैं या जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, बस विद्याएं हमें चुन लेती हैं, है ना। तो इतना मैंने समझा है, क्योंकि देखो कितने टाइम से मैं इसका प्रचार प्रसार कर रही थी एक ही भाव से कि हाँ भाई, क्योंकि मुझे ये अपनी सोल को एकदम से एक मिरर के रूप में देखने का सबसे सुंदर टूल लगा है। सबसे अच्छी बात यह है कि न सिर्फ इससे हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अपनी जगह देख सकते हैं कि हम कहाँ चल रहे हैं, बल्कि हम अपनी 3D लाइफ को भी पैरेलल चल के यहाँ पर भी हम बड़े अच्छे से जो है अपनी चीज़ों को सुधार के चल सकते हैं। कि अगर मान लो हम भाई 3D में रह रहे हैं, हमें पता है कि हमसे यही कहा जाता है भाई हमें इस माया में लिप्त नहीं होना, है ना। लेकिन जब हम 3D में रह रहे हैं तो हम लिप्त तो नहीं होना, हमें नहीं होना, लेकिन भाई अपनी जो रोटी कपड़ा मकान, एक अच्छा जीवन जीने की जो एक इंसान की ज़रूरत होती है, वो तो हमें करना ही है ना। जब हम जीवन इंसान के रूप में जीने आए हैं, तो यहाँ पे जब हम एक समृद्ध एनर्जी में, प्रॉस्परस एनर्जी में नहीं रहेंगे, तो हम हाई वाइब्रेशन में नहीं रहेंगे, तो फिर हम बाहर क्या देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे पहले, क्योंकि देखो कुछ लोगों का अभी भी माइंड सेट होगा, हमारा भी ऐसा ही था पहले, कह रहे यार नहीं हमें तो क्या ही करना पैसे से, मैं तो बड़ी पूजा पाठ करती हूँ, मुझे तो कोई पैसे का वो ही नहीं है। तो ये हमारे भी शब्द कभी हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन जब हम आगे चले तब समझ में आया यार पैसा तो बड़ी एनर्जी है। जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम सेवा भी नहीं कर पाएंगे, सेवा के लिए पैसा चाहिए, या फिर हम एक अच्छे समृद्ध जीवन नहीं जिएंगे तो फिर हम परेशानी रहेगी पैसे की या रिश्तों में भी अगर अच्छा नहीं है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं तो हमारे पास रिश्ते भी अच्छे होने चाहिए, हार्मनी वाले, है ना। पैसा भी हमारे पास होना चाहिए, मन की शांति भी कई बार हम 3D में इन चीज़ों पर डिपेंड कर जाती है। तो जब हमें ईश्वर ने यहाँ धरती पे भेजा है तो हम एक प्रॉस्परस एनर्जी में आएंगे, तभी हम वही चीज़ जो हमारे पास होता है वही हम दूसरों को दे पाते हैं। तो इसलिए 3D और 5D दोनों में संतुलन बनाते हुए चलना, खुद भी एक अच्छा जीवन जीना, और वो जीवन अच्छा आप कैसे ले पाए, है ना। क्योंकि गंदी एक प्रॉस्परस एनर्जी ऐसी कि आप सदमार्ग पे चलते हुए ले रहे हो, और एक ऐसी भी हो जाएगी भैया आप यहाँ पे ग्रीड से या गलत तरीके से पैसे कमा के कर रहे हो, क्या वो सही है। वो कभी ना कभी तो सांप काटेगा ना आपको आके, है ना। क्या हुआ, विजय लक्ष्मी जी काटेगा क्या आपका फेस एक्सप्रेशन से चलो ठीक है जी। तो इस तरीके से यहाँ पे समझ में आया मुझे कि भाई वाकई में ये हमें आ गई। हाँ, तो एक्चुअली ये हमें पैरेलल सिखाती है कि किस तरीके से हम अपनी इस लाइफ में, अच्छा हमारा ये डिपेंड उस पर करता है ना, जब हम इस लाइफ में, इस संसार में चल रहे हैं जहाँ पे कि हमें पता है कि अगर हम अवेयर हैं, हम यहाँ पे एक सद गुणों को लेके साथ में चलते हैं,
तो सद्गुणों के साथ जब आप चलोगे तो ईश्वर तो आपसे यही चाहते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिक उस पे चलते चले जा रहे हो, ऊपर ही चढ़ते चले जा रहे हो। जो हमारा नीचे के चक्रास है, यहाँ से आपकी चक्रा हीलिंग होते 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 ऊपर चली जा रही है। तो इन क्लासेस में हमें चक्रा से रिलेट करके सारी चीज़ें, है ना, रेमेडियल पार्ट निकाल के, और आपको सही मायने में अपनी सोल को थोड़े थोड़े टाइम पे चेक करते रहना। और जैसे जब आप अपना चेकिंग करते रहते हो तो आपसे मिस्टेक की संभावना कम होती है, आप अपना दर्पण देख पाते हो, और उस दर्पण से आप अपने 3D में भी तुरंत सुधार, जैसे कि मैंने बताया ना, मैंने जब देखा अपना तो मैंने तुरंत 2 दिन के अंदर रियलाइज़ किया, अवेकनिंग जैसा सिम्टम भी फेस किया। तुरंत मैंने हर उस जगह पे अपना सुधार किया कि नहीं, अब मैं यहाँ पे, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे इस व्यवहार से लोगों से यहाँ पे हर्ट हो रहा है, यहाँ पे मैं जाने अनजाने, मैं तो सोच रही हूँ कि भैया मैं तो जो है बड़ी अच्छी जर्नी में चल रही हूँ आगे। लेकिन क्योंकि कई बार हमें चलो कितने भी अच्छे अनुभव हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन जब हम 3D में ही कई बार हम रूट चक्रा पे आके कुछ बिहेवियर कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हमसे गलत हो रही हैं, तो हमें नहीं पता जाने अनजाने हम कितने लोगों का दिल दुखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। तो हम सभी जर्नी में ही है, ऐसा तो नहीं है कि अभी हम एकदम से एनलाइटमेंट पे चले गए हैं, लेकिन ये एनलाइटमेंट बोर्ड ही है। ये हमें सिखाता है कि आप कैसे अपनी भूलों को देखते हुए उन पे सुधार करते करते इस 3D में भी बड़े अच्छे से चल सकते हो, और दूसरों, क्योंकि एक व्यक्ति के चलने से और भी आसपास के लोग चलते हैं, दूसरा आप जो है फिर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस पे आ सकते हो। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से कौड़ी से, और या आप ना अपनी रिंग वगैरह से भी कर सकते हो, कुछ भी आपकी चीज़ हो वो रख लो। इनफैक्ट कौड़ी से अच्छा ही रहता है सबसे ज़्यादा, है ना, कौड़ी वगैरह से आप रखते हो तो कॉइन रख लो, कौड़ी रख लो। तो 3-4 कौड़ी चाहिए होती हैं, और 3 लगभग डाइस चाहिए होती हैं। बाकी क्वेश्चन फ्रेमिंग और क्या क्या, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है। क्वेश्चन फ्रेमिंग वगैरह ये सब उसी में सिखाया जाता है, किस तरीके से एज वाइज चीज़ें निकाली जाती हैं, वो सब कोर्स का हिस्सा है। ठीक है। तो लगभग इसकी जो है वही हो तो ये 10 से 12 क्लास में हो जाना चाहिए, 12 क्लास में हो जाता है ना। लेकिन अगर जैसे कभी छुट्टी हो जाती है या कहीं बिजी हो जाते हैं तो हम, इसीलिए मैंने वहाँ पे 15 क्लासेस कर दिया है, अदरवाइज़ तो ये 12-13 क्लास में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी। हेलो जी, नमस्ते। तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपकी क्या क्वेरी है। नीलिमा जी आप थोड़ा सा लेट आए डियर, अभी मैंने कंप्लीट किया है। चलो वैसे मैंने ना पीछे रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है, तो आई होप कि रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना, तो मैं चैनल पे अपलोड कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है। हाँ, बाकी आप मुझे जो है, अगर आपकी कोई क्वेरी हो अभी तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, समझ आया अच्छे से, तो बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे इसका लिंक आप दोबारा रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, मैं थोड़ा सा देख लूंगी। अच्छा। हाँ नीलिमा जी, मैं ना इसको चैनल पे अपलोड करूँगी वैसे तो, रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है ना। तो क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि ये पहुँचे, थोड़ा सा लोगों तक विद्या पहुँचे, तो बहुत अच्छा है ये, हाँ, है ना। तो बाकी अगर जैसे आप पीछे आए हो, तो अगर आप कभी आप सोल्स का किसी का कोई क्वेरी हो, कुछ चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है। और क्या क्या कोर्सेस है आपके पास अभी? यही है मोक्षपट्टम कोर्स तो डियर ऐसा है, बहुत सारे हैं। अब जैसे ईश्वर जिस समय जो गाइडेंस दे देते हैं, तो जैसे अभी कुछ दिन पहले आकाशिक का कराया था, है ना। अभी मैं ओशो जैन का भी अगेन लाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। तो कोर्स तो बहुत सारे हैं, डाइस का है, और मेरे को खुद भी याद नहीं रहते। अभी मैंने ये कॉइन रीडिंग का और ये क्या बोलते हैं, कौड़ी रीडिंग का भी कराया था। कॉइन रीडिंग का मैंने उन्हीं सोल्स को करा दिया था, अलग से मैंने कोई उसका प्रचार नहीं किया था, है ना। तो जो भी ईश्वर दे रहे हैं, जो गाइडेंस आ जाती है समय समय पे, तो वो करा देते हैं। हाँ डियर। हाँ, आपका कोई क्वेरी तो नहीं है? नहीं, क्वेरी नहीं है। हाँ, क्वेरी आपको तब आएगी, आ सकती है, वैसे तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना, लेकिन फिर भी अगर कुछ आती है तो आप वहाँ पे कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है। वैसे तो ये डेमो ही क्लास थी, तो इसने आज ही आपका, ये नम्रता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्चुअली मैं एक्साइटेड थी, मोक्षपट्टम को पिछले 3 महीने से ना अदर्स देखा था, समझा था, मुझे इसको समझना था बहुत। आपने बहुत ही अच्छे से समझाया, थैंक यू।
मेरा भी था, मेरे को इससे इतना वो हुआ, मैंने जब भी इसको फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे अट्रैक्ट कर रहा था, बहुत मुझे ज़्यादा भी बहुत अट्रैक्ट कर ज्यादा। रहा था। फिर मैंने इधर उधर जब मैंने इसकी जब देखी, फीस वीस पूछी, तो मेरे पास उतने उस समय पैसे नहीं हुआ करते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं इसको कर पाती। ठीक है, तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन फिर बाद मुझे में जो इसने अट्रैक्ट किया ना, आई विल शेयर माय फीडबैक, कि स्पिरिचुअलिटी वर्ड को एनहांस किया गया था इसमें, तो ये वर्ड अट्रैक्ट कर रहा था। अदर सारी जगह पे भी हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो रहे हैं स्पेसिफिक, कि काफी बातें जैसे ऐसे है ना, राम को जान गए हैं, राम को आत्मसात करना नहीं आया। हाँ, मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे कि राम को नहीं जान नहीं गए हैं, राम को सिर्फ मान रहे हैं। सॉरी, मान गए हैं, हाँ, आत्मसात नहीं कर पा हाँ, रहे राम एक्चुअली। तो राम को काफी चीजें पता है, इतना हाँ, ज्यादा नॉलेज हो चुका, लेकिन जब वो लेने का वक्त आ रहा है कर ही नहीं पा रहे। हाँ, मैं अपनी जर्नी में सेटिस्फाइड रहती हूँ करती, लेकिन अभी पिछले 3 से 4 महीने में ना, अगर एक अगेन वही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो 3D वर्ल्ड है, वहां पे हाउ मच यू अर्न, ये आपको आपके सक्सेस को दिखाता जरूर है, लेकिन अंदर से फील नहीं आ रहा है कि इज इट माय सक्सेस। तो क्या होता है, वो आपने सही कहा कि हमें लगता है क्या करना लेना, क्यों कर लेना, और वो ना मेरे हाथ से ना ऐसे छूट रहा है इन द करियर फॉर्म। मैं काफी हीलिंग्स करती थी, मैं सारा, और बाय द गॉड ग्रेस को अच्छे से लोगों को हेल्प हो रही थी, मकसद यही है मेरा। लेकिन ना ऐसे छूट रही है चीजें, दिल ही नहीं कर रहा, ओके नहीं करना। तो मैं मुझे मालूम है कि ये आपको टूटना पड़ता है, फिर आप बनते हो, फिर टूटना पड़ता है। वाई, ये वाई जो है ना डिस्टर्बिंग था। तो जब आपका मैंने देखा तो मुझे आज मैं अटेंड कर पाऊंगी नहीं, ये भी नहीं मालूम था, बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन थी, तो बाहर जाती हूँ। एक्चुअली मैं रांची झारखंड से हूँ यहाँ पर। अच्छा, तो आश्रम है यहाँ, योगदा आश्रम, परमहंस योगानंद। अच्छा, तो मैं वहीं चली जाती हूँ जब भी लो फील होता है। आज भी मैं वहीं थी, जस्ट आई थी, क्योंकि 5:30 में। तो मैं एक्चुअली ना, क्या आप एक डेमो इन द शॉर्ट ऐसा बता सकते हो कि आई ट्रस्ट, और मैं करना भी चाहूंगी ये कोर्स, कि करियर जो एक मेरा बूम पर गया था, वो इतने छूट क्यों रहा है, या मैं छोड़ क्यों रही हूँ। हाँ, तो यही तो ये टेक्निक एक्चुअली इसके भीतर सिखाई जाएगी डियर। ओके, है ना, अच्छा। जैसे अभी मैंने आपको बीच में बताया था ना कि हम न सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, बल्कि हम करियर के ब्लॉकेजेस, हम रिलेशनशिप्स के ब्लॉकेजेस, वो हम सारी चीज़ें इसमें जान सकते हैं कि अच्छा ब्लॉकेजेस क्यों आ रहे हैं और क्या आ रहा है, वो हमें बताएगा किस बॉक्स पे हमारा क्या आ रहा है। तो वो चलने का तरीका है उसको, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कुछ रीडिंग्स यहाँ पे एक डाइस से होती है, और कुछ हमारी रीडिंग यहाँ पे 3 डाइस से होती है, और उसको चलने का, उसको निकालने का, ब्लॉकेज निकालने का, ये सब फिर एक मेथड है, ये प्रोसेस है, वो फिर कोर्स के उसमें सिखाया जाता है, और बाकायदा उसमें सारा निकल के आता है, करियर का निकल के आता है, गाइडेंस भी निकल के आती है, और जहाँ पे ऑब्स्टिकल आते हैं उसके हिसाब से रेमेडी भी जो है निकाली जाती है। ठीक है मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि इससे मतलब जो भी हमारे जो ब्लॉकेजेस हैं वो तो क्लियर होंगे ही, हम दूसरों की भी रीडिंग कर सकते हैं क्या? हाँ, देखो कोई भी विद्या है, हम इसलिए सीखते हैं ताकि, जैसे आज मैंने सीखी तो मेरा, और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी विद्याएं सीखी हुई हैं, लेकिन इसको मैंने बिल्कुल अलग पाया। इनफैक्ट मैं बहुत कृतज्ञ हूँ इस विद्या के लिए, क्योंकि देखो टैरो में भी आप देख रहे हो, क्योंकि टैरो में कॉन्शियसनेस का अंतर है। हर व्यक्ति, आज कोई व्यक्ति तो टैरो कर रहा है, उसको चैनलिंग हो रही है, कोई यहाँ पे जस्ट सिर्फ एक मनी के हिसाब से कि भाई इतने अर्निंग होती है, चलो हम टैरो कर लेते हैं, इसीलिए मैं एस्ट्रो टॉक पे करती हूँ या कहीं भी करती हूँ। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, उन्होंने तो ऐसा बताया था, मैं तो टूट गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो जो व्यक्ति जिस कॉन्शियसनेस में, कितना उसका उस प्रभु के साथ में कितना गहरा संबंध है, किसका उसका इंट्यूशन पावर कितना हाई है, तो एक तो ये होता है, और एक टैरो में होता है कि किसी ने उसको पढ़ाया, उसने उसी तरीके से सिर्फ करना शुरू किया, ठीक है, अपना इंट्यूशन नहीं लगाया, चैनलिंग नहीं ईश्वर की समझी, और जो पढ़ा उसी के हिसाब से वही हर एक रीडिंग में वही मतलब बता दिया, एक तो वो हो गया। तो ये चीज़ है, लेकिन मोक्ष पत्रा यहाँ पे आपको सटीक गाइडेंस देता है, सटीक आपके अवगुण बता देगा, सटीक आपके सदगुण बता देगा। इसके बेस में क्या पास्ट का जो इश्यूज आ रहा है, वो पास्ट लाइफ पे वो भी बता देंगे? नहीं, देखो ये पास्ट लाइफ की विद्या नहीं है, उसके लिए तो आकाशिक होती है ना, लेकिन हमें अब उसके लिए तो हमारे पास अलग विद्या है ना आकाशिक की। हमें ये क्या बता रहा है कि पास्ट तो तुम आ ही गए,
पास्ट के हिसाब से तो आपकी ये कुंडली बन के आ गई है। और ये जो मोक्ष पत्र है इसमें सबकी कुंडली बनी हुई है, सबकी कुंडली बनी हुई है। अब वो कुंडली बनेगी कैसे, वो कोर्स में सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये एक जो बोर्ड आपको दिख रहा है, ये एक तरह से इसमें सबकी कुंडली है। जो जो सोल इससे जानना चाहेगी, कनेक्ट होना चाहेगी, सबकी कुंडली इसमें है। बस वो कुंडली बनाई कैसे जाएगी, निकाली कैसे जाएगी, वो एक प्रोसेस है, वो कोर्स के अंदर बताया जाता है। ठीक है, तो ये हमें क्या बताएगा कि पिछले जन्म का तो जो चीज़ है वो कुंडली आपकी है ही है। अब इस लाइफ टाइम की आपकी जर्नी क्या है, कहाँ कहाँ पे आपको सांप काट सकता है जिससे कि आपका डाउनफॉल हो सकता है, करियर में, फाइनेंस में, रिलेशनशिप में, या आप और जहाँ पे भी देखो इन चीज़ों से जब भी आपका डाउनफॉल होता है तो असर हमारी सीधे सीधे आत्मा पे पड़ता ही है ना, चीज़ों पे पड़ता ही है। तो फिर ये हमें बताएगा कि किस एज में आपको क्या डाउनफॉल का सामना करना पड़ सकता है। देखो, अच्छा ऊपर चढ़ना सबको अच्छा लगता है, नीचे गिरना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई बार इंसान नीचे गिर के ही फिर दोबारा ऊपर चढ़ता है। तो ये हमें सिखाता है, ये हमें सिखाएगा कि भैया ये इस उम्र में आके आपको यहाँ पे ये वाला कीड़ा काट सकता है, ठीक है, और ये अवगुण आपके भीतर आ सकता है। तो जब आप अवेयर हैं तभी तो आप इस विद्या तक पहुँच रहे हो। पहली बात तो अवेयर हैं तभी आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो, अदरवाइज हर कोई व्यक्ति नहीं कनेक्ट होगा इससे। तो जब आप अवेयर हैं और आपने जानने की कोशिश की तो आप वहाँ पे अवेयर हो जाओगे, अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे, अपने चक्रास के ऊपर काम करना शुरू करोगे। तो वो जो फेज था, वो जो डाउनफॉल वाला समय था, वो आपका बच जाएगा और आपकी जर्नी आगे बढ़ जाएगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं, एक डिवाइन टाइम को लेके और एक जो कहते हैं ना कि भाग्य कि ईश्वर ने जो लिख दिया वो होता है, यस होता है, ईश्वर ने जो लिखा है वो होता है। और दूसरी बात ये है कि हमने जहाँ पे कर्मा की बात की, एक हमारे होते हैं संचित कर्म, एक हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं, तो हमारे क्रियामान कर्म भी तो होते हैं। तो मोक्ष पत्र में आपके वो क्रियामान कर्म का सिद्धांत आपको समझ में आता है कि यस, आपके भीतर भी वो शक्ति है, वो आध्यात्मिक शक्ति है कि आप अपने संचित कर्मा, आप अपने प्रारब्ध कर्मा को भी काट के, और जो जर्नी हमारी लंबी चल सकती थी, है ना, जो जहाँ पे हमें ज़्यादा समय तक कर्मा भुगतान करना पड़ सकता था, तो यहाँ पे आप अपने अवेयरनेस के साथ में अपने क्रियामान कर्म के माध्यम से अपने उन बैड कर्मास को काट के मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं। मोक्ष ना सेंस एक मोक्ष भी कह लो या एक अच्छी लाइफ यात्रा कह लो कि आप कम से कम इस जन्म में अपने इतने सारे कर्मास को क्लींच करके अगर आपको नेक्स्ट बर्थ लेना भी पड़े, वैसे कॉस्मिक यहाँ से पता लग जाता है इस मोक्ष पत्र से कि आपकी जो जर्नी है इस लाइफ टाइम की वो कहाँ तक रहेगी, है ना। तो मैम इसमें जिनका डेट ऑफ बर्थ मालूम है उनका ही हम कुंडली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है इसमें डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत। सबसे अच्छी बात इसकी क्या है डियर कि इसमें डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ इंसान व्यक्ति का नाम काफ़ी है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम उनका माता पिता का नाम ले लें, है ना, माता पिता का नाम लेके करते हैं तो थोड़ा सा और ठीक रहता है। तो माता पिता के नाम के साथ में आप इसको कर सकते हैं, व्यक्ति का नाम लेके कर सकते हैं। कई बार अगर कोई व्यक्ति सामने से करा रहा है तो उसकी रिंग वगैरह ले लो, कुछ भी ले लो, कोई सामान ले लो, वो कर लो। या फिर जस्ट लाइक जैसे रीडिंग के वक्त ऑरा से कनेक्ट करते तो उनके ऑरा से कनेक्ट करके वो सारी चीजें निकलेंगी। हाँ, आप चाहो तो उनका देखो फोटो ले लो, फोटो को थोड़ा सा देख लो, नाम देख लो, जैसे हम पेंडुलम वगैरह में करते हैं, है ना, तो उसी तरीके से कर लेते हैं। इसीलिए ये विद्या अच्छी लगती है कि इसमें कोई डेट ऑफ बर्थ का, क्योंकि कई बार देखो इंसान के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, और अभी तो खैर होती है, लेकिन पहले पुराना अगर कोई व्यक्ति आए तो नहीं होती किसी के पास में, तो ये बिना उसके भी काफी लोग रहते हैं ना ऑर्फनेज वगैरह में भी है, उनके पास भी नहीं रहती है एग्जैक्टली। तो अब देखो कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे ज़रूरी होती है, लेकिन मोक्ष पत्र में और टैरो में भी इनफैक्ट हम नाम से और से कनेक्ट होकर कर ही लेते हैं, लेकिन ये हमारे ना एकदम से तार झंकृत कर देता है। ये मैंने इसका एक्सपीरियंस खुद भी किया है लोगों के एक्सपीरियंस से, तब इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा इसका करती हूँ। बाकी तो प्रभु की इच्छा ही है। एक क्वेश्चन है मेरा, ये जो 3 to 4 मंथ्स अभी मेरा है ना, मेरे हमारी टीम जहाँ पे पढ़ाई वगैरह, तो उन लोगों का कहना था, एक्चुअली मैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडर भी हूँ, बेसिक या एडवांस क्या बहुत अच्छे से सब कुछ करी, इवन अगर जिस एंटिटीज की बात होती इजिली रिलीज हो रही। अभी ऐसा सभी कह रहे हैं कि मैंने कुछ ऐसी हीलिंग की जिसका इम्पैक्ट है
जिनसे मेरी फ्रेंड सर्कल जो भी लोग हैं, तो क्या इसमें ये भी मालूम होता है कि आपको कुछ एनर्जी डिस्टरबेंस, आई नो ब्लॉकेजेस तो ऐसी वजह से होती है, बट इसमें स्पेसिफिकली है कि क्या एंटिटीज के साथ आप इंजर हो चुके हो या कुछ ऐसा? देखो, इसमें भी ये भी हाँ, मालूम होती है? इसमें जब आप ये चेक करोगे कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, रीज़न में आप जाओगे, तो जब जिस भी मेथड से जो भी बॉक्स आएगा आपका, उससे पता लग जाएगा। तो कई बार ये ज़रूरी भी नहीं है कि कुछ ऐसी एंटिटी होंगी भी यहाँ पे, तो आपको पता लग जाएगा। क्योंकि देखो, सबसे ज़्यादा जो होता है ना, वो सारी चीज़ें हमारे खुद के ही भीतर के डिस्टर्बेंस से होता है ना? मैं यही मानती हूँ, इसलिए मैं ना उसको कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। आई नो कि सब कुछ तो हमारे अंदर ही है, अगर मैं जहाँ हमारे वीक हूँ भीतर है, तो वही अट्रैक्ट कर रही हूँ मैं। वाई? तो इस यहाँ पे ये चीजें निकलती हैं कि वाई। कई बार जब हम दूसरों की एक्चुअली क्या होता है ना, हम कई बार ऑब्जर्व कर लेते हैं दूसरों की एनर्जी, है ना? उसकी वजह से हमारा ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्योंकि ब्लैक मैजिक, जैसे मैंने एक टैरोट के मिथ के ऊपर एक वीडियो निकाला था, तो ब्लैक मैजिक थोड़ा सा ज़्यादा आजकल चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, हर व्यक्ति ब्लैक मैजिक में मास्टर नहीं हो गया ना, हर व्यक्ति तंत्र नहीं कर रहा ना, और तंत्र को भी कोई पूरी तरीके से नहीं जानता कि तंत्र तो अपने आप में शुद्ध है, शुद्ध स्वरूप है। शंकर भगवान ने बताया था पार्वती माँ को, है ना? लेकिन उसका लोग मिसयूज कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो ये जो ब्लैक मैजिक, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति ने सीख लिया और हर कोई व्यक्ति ब्लैक मैजिक पे ही, मतलब जो कई बार ना नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है, हमारे भीतर भी होती है। कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि अरे हमारे तो आसपास कुछ नेगेटिविटी है, हमारे भीतर कुछ, मतलब किसी ने कुछ कर दिया है क्या? क्योंकि ये हमारे ही खुद के भीतर के चैलेंज होते हैं, हमारी शेडोज़ होती हैं। हम कई बार दूसरों की एनर्जी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो इस वजह से चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये डाइसेस बता ही देंगे कि आपकी ये क्यों हो रही है, तो आप उसको फिर हम वहाँ रोक सकते हैं। और बिल्कुल, ये आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं एग्जैक्टली कि भाई ये पॉसिबिलिटी है, आने वाले समय के लिए देख सकते हो, अभी क्या हो रहा है, अभी क्यों डाउनफॉल हो रहा है, हम इससे पता लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मुझे क्या करना चाहिए, या ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना? सारी चीज़ें आपको इससे पता लग जाएगी। तो इनफैक्ट ये बोला तो ये गया था कि डेली बेस पे इसको नहीं करते, बट डेली बेस पे आराम से इसको कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हमें यस नो करना है तो हम आराम से देख लो। हाँ, जो जर्नी होती है, जैसे कि हमने अभी अपनी पूरी लाइफ टाइम की जर्नी देख ली है एक बार, तो वो हमने एक बार देख ली है। अब आप समय समय पे 6-6 महीने बाद अपना ये देख सकते हो कि अब मैं राइट पाथ पर हूँ या नहीं हूँ, या अब मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, या अब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है मेरे को, है ना? या करियर में मेरे को अब क्या करना है। तो ये थोड़ा सा 6-6 महीने के अंतराल पे हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी हम डेली बेस पे, अगर हमें, सीधी सी बात है, कई बार हम ऐसे मैनिपुलेट कर लेते हैं विद्या को भी कि भैया ठीक है, मुझे डेली बेस पे बता दो आज मेरे को क्या करना है, तो हम बॉक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, या मेरे को क्या डिसीजन लेना है। बाकी तो ये हमारा सोल के लिए हर चीज़, मतलब इनफैक्ट मैंने यहाँ पे करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, ये जैसे मैंने बोला पैरेलल चलती है। 3D 5D दोनों को साथ लेके चलना, क्योंकि 3D में भी जब तक आप सद्गुण को साथ लेके नहीं चलेंगे तो डाउनफॉल होगा ही होगा, है ना? तो जब हम 3D में ही नहीं सही चल पाएंगे, तो अगर हम एक बार को सक्सेस पे चले भी गए गलत कर्मा के साथ में, तो भी तो कभी ना कभी हम धड़ाम से गिरेंगे, फिर भी हमें स्नेक काटेगा। तो हम जितना गलत करके ऊपर चढ़ जाएंगे, उससे ज़्यादा तो हम नीचे गिर जाएंगे। तो 3D में भी हम अवेयरनेस के साथ में चलेंगे डियर, तो उससे ईश्वर प्रसन्न होंगे और हमें डायरेक्ट फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर के चक्रास में जाएंगे, है ना? इस तरीके से प्रैक्टिकलिटी में हमारे चक्रास के ऊपर काम हो रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। तो और कोई क्वेश्चन? ये मोक्ष पत्र, मतलब ये जो पेपर मैंने तो अभी जेरोक्स निकाला था, तो ये ऑनलाइन कराना है, मिल जाता है। डाइस वगैरह भी इसका स्पेसिफिक है? अच्छा, उसके साथ वैसे इसके साथ में आती हैं, और अगर आप चाहें तो फिर अलग से भी मंगा सकते हो। वैसे तो आती हैं इसके साथ में, आती है ना? कैसे एक्चुअली सारी जितनी विद्याएं हैं टैरो के, सारी डिवाइन टूल्स हैं। तो टूल्स जितने डिविनिटी के साथ आए तो हम उसको और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसके कहाँ मिलते हैं, में से ये लिंक आप शेयर करोगे? हाँ, इसको अमेज़न पे मिल जाएगा वैसे ये, है ना? अमेज़न पे मिल जाएगा, तो आप निकाल लेना। मेरा एक्चुअली ये जो आया था ना, तो इसमें क्या है ना, इसमें पता नहीं प्रिंट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्या है। हालांकि मैं तो, ये चार्ज हो चुका है, इसको चार्ज करने के तरीके भी बताते हैं, चार्ज भी करना ही होता है हर विद्या, डाइस एंड ऑल सारी चीज़ें। तो लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रिंट की गड़बड़ है, तो कम दिखता है मेरे को। तो आप थोड़ा सा, अब वो तो अच्छे भी आते हैं खैर, है ना? तो पता नहीं मेरे में थोड़ा सा कुछ कम
छपाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, Yeah. बट ये है कि मैं इसी से करती हूँ, मेरे को तो दिखता है फिर बराबर लिखा हुआ है नोट्स हाँ, वगैरह में। क्योंकि अब ये अक्षर नहीं है ना, ये अब तो आपके साथ बात कर रहे हैं, हाँ तो अभी तो ढूंढने की जरूरत नहीं बिल्कुल। पड़ती, आप इजीली देख सकते हैं। हाँ, Right. और थोड़ा सा बस समय इसलिए लगता है डियर, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड्स में 78 कार्ड्स हैं, तो इसमें कुछ कम बॉक्स नहीं है, 72 है, 72 तो है, है ना, right. हर एक बॉक्स का मतलब समझना, हर एक बॉक्स को आप समझ के कैसे उनको अप्लाई करना है, कैसे उनका प्रेडिक्शंस करना है, तो इससे हम प्रेडिक्शन भी करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ये, क्योंकि हमें इसका पूरा प्रॉपर प्रेडिक्शन भी करना पड़ता है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो आप उसको सिर्फ ये बॉक्स बता के छुट्टी नहीं करोगे, आप उसको एक्सप्लेन करोगे, भैया ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ है, तो आपको एक अच्छा Yes. खासा प्रेडिक्शन देना पड़ता है ना। तो Yes. इसलिए थोड़ा सा समय वाला तो है ही है, तो इसीलिए 12-14 क्लास तो इसकी हो ही जाती, ठीक है। मुझे बहुत आनंद आता है वो जितना लंबा जाए। मुझे अच्छा लगता है अपने संघ में बैठना। हाँ। तो मेरे लिए तो अच्छे ही, कोई भी कोर्स है 15 दिन से नीचे होना नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि अपनी वाइब्रेशन के लोगों के साथ बैठना एक ब्लेसिंग है। हाँ बिल्कुल डियर, ये हमें लगता है हम कि एक हमने दूसरे से कोर्स सीखते लिया है हैं। ऐसे, हाँ। राइट, एक दूसरे से सीखते हैं बात और कोर्स की नहीं सीखते है। रहना बहुत अच्छा हाँ, है। और बात ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे क्या है कि मैं आपसे बहुत कुछ सीख सकती हूँ, है ना। आप भी बिल्कुल, स्पिरिचुअल हम जर्नी सीख में, हम सकते भी हैं। हैं, मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगी। हो सकता है आप किसी विद्या में मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा पारंगत हैं, है ना। तो जो है हर व्यक्ति अपनी अपनी जर्नी में है, ठीक है। तो हम सब एक दूसरे से सीख ही रहे हैं, तो बस यही Right. हमारा बस एक भाव होना चाहिए कि एक दूसरे से सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, एक दूसरे का सीखने और सहयोग सिखाने करते की रहें। जर्नी है, और सबसे ज्यादा मैं को खत्म करने की जर्नी बिल्कुल, है। बस यहाँ पे बस कोई और ये कुछ भाव ना है ही रहे नहीं। कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस सब अपनी सोल फैमिली का हिस्सा है, सब Yes. एक दूसरे का सहयोग करते हुए सब एक साथ बढ़ते Yes. चले जाएं ईश्वर की तरफ, यही प्रार्थना है। तो मैं इसको सिंगल अभी बंगाली हमारे, मैं बस एक लाइन बोलती हूँ, रामेर गुरु शिव, शिवेर गुरु राम। कौन किसके गुरु है ये कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता, हम बस एक छोटे दूसरे बच्चे के से भी गुरु कई हैं। बार सीख लेते हैं, है ना। तो जी जी, चलो। बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपको सुनती हूँ यूट्यूब पे, अच्छा, और अच्छा। मैं कब उसी वक्त से जुड़ी हूँ जब